हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। मतलब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में लिखता हूं कि B इज द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विच इज इक्वल्स टू एम्पियर लॉ के हिसाब से या फिर अकॉर्डिंग टू एम्पियर दिस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू I। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, राइट। मतलब यहाँ पे मुझे शो करना है तो मैं कंडक्टर शो कर सकता हूं जहां से I इतना करंट फ्लो हो रहा है। सो जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस करंट के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड है सराउंडिंग में, मतलब यहां पे। ये अगर कोई कंडक्टर अगर है और यहां से अगर इस तरह से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये सराउंडिंग में। पर फिर से द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज इक्वल्स टू द करंट, इतनी मैग्नेटिक फील्ड कहां गई? ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये होती है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर इतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। फिर से एक बार, जो भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे शो की है विच इज इक्वल्स टू करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंडक्टर के अंदर होती है और कंडक्टर के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी? इट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम विच इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि B is equals to, here it is, mu naught I. Mu naught is the permeability of the medium or free space or vacuum. अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है, एयर मीडियम है, तो उसके लिए ये वैल्यू लिखेंगे जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ mu naught equals to 4 पाई इंटू 10⁻⁷, so we can write this one as 4 pi by 10⁻⁷। मतलब this amount of the magnetic field is reduced when it come out from the conductor। जब वो कंडक्टर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तो इतने अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि आप लोगों ने मीडियम अगर बदल दिया तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट द B is equals to mu naught R, और we can say this B as, इस B को हम लोग बोलेंगे B टोटल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट R। अभी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा ही कांस्टेंट होती है या फिर सेम होती है। मतलब अगर यहाँ पे लूप अगर ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ अ लूप लाइक दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पियर लूप व्हिच एनक्लोज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कि अब अगर मैंने यहाँ पे समझो इस तरह से अगर एक लूप ड्रॉ कर लिया है तो इट एनक्लोज दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एनक्लोज करेगा। इफ आई ड्रॉ अनदर लूप, सो दिस एनक्लोज दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको एनक्लोज करेगा या फिर इट विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इफ आई ड्रॉ अनदर लूप व्हिच इज ग्रेटर विद द ग्रेटर रेडियस, सो ये यहां तक क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एनक्लोज करेगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे लूप्स ड्रॉ कर लिए और ये जो लूप है दिस इंडिकेट्स और दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो वीक होती जाती है एज वी मूव फ्रॉम कंडक्टर अवे फ्रॉम कंडक्टर। मतलब अगर ये यहाँ पे कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट I, सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, यहाँ पे वीक रहेगी, यहाँ पे वीक रहेगी। सो वी कैन राइट दिस वन कि समझो कि इस कंडक्टर के पास 100 इतनी मैग्नेटिक फील्ड मुझे अगर मिल रही है, इस कंडक्टर के पास में यहाँ पे 100 मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी
यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ पे फिर से कम होगी, यहाँ पे फिर से कम होगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स कंसिडर कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज 10। देन यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और इस तरह से 10 10 10 होकर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि वी कंसिडर कि इस लूप की जो लेंथ है वो 10 है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी लेट इट बी 5, तो फिर यहां पे 5 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे 5 इस तरह से 5 5 होते होते ये टोटल कितनी हो जाएगी 100। सिमिलरली अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर 2 होती है तो 2 2 2 2 2 2 इस तरह से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि B टोटल upon length is called as B, that is a magnetic field intensity, or here it is strength of magnetic field, right? मतलब B total क्या हो जाएगा, B total हो जाएगा B into length। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस लूप में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था 10 और वी कंसीडर कि इस लूप की लेंथ भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 into 10 which is equals to 100। here it is V और ये L। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी 5 और इस लूप की लेंथ हम लोग 20 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। अगेन यहाँ पे 2 है तो इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ 50, तो दिस इज व्हाट 100। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग इस कंडक्टर से दूर जाएंगे इस लूप की लेंथ इंक्रीज होगी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सो वी कैन राइट B टोटल इज इक्वल्स टू B into L और सिंपली DL, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। दिस वाज स्मॉल एलिमेंट, ये भी और ये भी स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे था, राइट? सो वी कैन रिप्लेस दिस वन एज B into dl is equals to mu naught into I. I is what the current which is flowing through this conductor। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। समझो अगर इस लूप की लेंथ अगर 2 होती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू रहेगी 50 which is equals to 100। So as we move away from the conductor the strength of magnetic field or intensity of magnetic field decreases but total magnetic field remains constant। और यहां पे मुझे यहां पे टोटल लूप चाहिए, मतलब यहां पे मुझे पूरे इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस वन ओवर एनी क्लोज लूप, क्योंकि ये लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहां कहीं पर भी ये लूप ओपन नहीं चलेगा, पूरा क्लोज लूप होना चाहिए which is equals to B। we can write this one as a dot product also। dl is equals to mu naught और यहाँ पे करंट कौन सा चाहिए, टोटल करंट, तो हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ I भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं I टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। सो लाइन इंटीग्रल और B dl is equals to this one, and in this case एंगल बिटवीन B एंड dl ऑलवेज बी 0, क्योंकि मैंने जैसे कहा था इसमें हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो B डॉट dl इज इक्वल्स टू ये लिखेंगे हम लोग B dl cos थीटा। और इस केस में इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो उस केस में ये cos के कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस केस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस व्हाट द लूप, ये लूप है इस तरह से एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है, सो बाय राइट हैंड थंब रूल दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस कर्व फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और लूप भी हम लोग यही से ट्रेस कर रहे हैं। डीएल की डायरेक्शन भी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। मतलब इस केस में ये जो एंगल है दिस इज व्हाट द 0, मतलब B dl बार तो हम लोग B dl यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब B dl इक्वल्स टू दिस dl mu naught into I total, और I total को I can write summation of I total current enclosed। So this is simply the derivation या फिर formula for Ampere's law। So अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से अगर चलते हैं
So Ampere's law states that the line integral of magnetic field over any closed loop should be closed. मैंने पहले कहा था it should not be open from anywhere. So again line मतलब length integral of magnetic field over any closed loop is equals to mu 0 times total current passing through the loop या passing through this coil. इसको हम लोग threading the loop भी कहा जाता है. मतलब is equals to mu naught times total current threading the loop. Now what is threading? क्योंकि कुछ डेफिनेशन में आपको ये थ्रेडिंग वर्ड मिलेगा. थ्रेडिंग आपको पता है, जैसे हमें पता है कि कुछ जैसे कपड़े वगैरह फट गए तो हम लोग क्या करते हैं, सुई से उसको सीते हैं, राइट, सिलते हैं हम लोग. तो उसको क्या कर रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं. ना थ्रेड करना मतलब क्या कि अगर ये लूप अगर है तो करंट यहां से ऐसे पास होना चाहिए, यहां से बाहर आएगा. थ्रेड करना पता है, एक सुई से अगर हम लोग इसको थ्रेड कर रहे हैं, अगर सील रहे हैं तो ये सुई यहां से पास होगी और यहां से बाहर आएगी. फिर से एक बार, सुई यहां से पास होगी, यहां से बाहर आएगी. सो लाइक दिस कि टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप का मतलब ये होगा कि दिस करंट शुड क्रॉस दिस लूप, should enter from one phase and should leave at the other phase. मतलब अगर मैं ये लूप अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूं, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो ये वैलिड नहीं यहां पे. क्लियर हो रहा है कि अगर ये लूप है और करंट अगर ऐसे अगर जा रहा है तो ये वैलिड नहीं है. इट शुड थ्रेड द लूप, इट शुड पास फ्रॉम वन एंड एंड लीव एट द अदर एंड या फिर अदर फेज ऑफ दिस loop. That is simply the threading of loop, and this is simply the formula of Ampere's law. Thank you.